नमस्कार, मैं अमिताभ और आप देख रहे हैं JK 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम मौजूद हैं पोटका विधानसभा के एक प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी के पास, मीरा मुंडा जी के साथ। इनसे जानेंगे किस तरह की चुनावी एजेंडा इनकी है और किस तरह से क्षेत्र में समस्याओं को वर्तमान में देखती हैं। मैडम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, ये क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं देखती हैं आप? क्या चुनावी एजेंडा रहेगा आपका? देखिए, क्षेत्र में घूमना शुरू किए हैं, रिस्पांस तो अच्छा ही लग रहा है। वहाँ पर घूम रहे हैं सभी, वहाँ की जनता और कार्यकर्ता पूरा तन मन से लगे हुए हैं और बहुत खुशी है उन लोगों की और घूम रहे हैं। अच्छा लग रहा है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। और एक बात वहाँ के काम की बोलेंगे तो जो शिलान्यास करके छोड़ा हुआ है वो सब चीज़ खाली पेपर और इसमें ही हुआ है, कोई ज़मीन में दिख नहीं रहा है। जैसे मॉडल कॉलेज का हुआ, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो वहाँ शिलान्यास हो गया है लेकिन 2 ईंटें भी नहीं लगी है वहाँ पर। इस तरह से कई चीज़ें हैं, तो वैसे ही पड़ा हुआ वहाँ 5 साल से लगता है कुछ वैसा काम नहीं है कुछ भी। इस विधानसभा चुनाव में संजीव सरदार से आपका सामना होना है, तो संजीव सरदार का लगातार दावा है कि झारखंड में आज़ादी के बाद ये पहला बार ऐसा हुआ है कि कई तरह के शिलान्यास, कई तरह की योजनाएं को लाया गया है और जनता उन्हें दोबारा पसंद करेगी। क्या कहेंगे उनके बात पर? वही तो बोल रही हूँ, शिलान्यास हुआ है बहुत जगह लेकिन ज़मीन पर कोई काम नहीं हुआ। शिलान्यास करने से, पेपर वर्क करने से तो होगा नहीं, वहाँ पब्लिक को तो कुछ मिला नहीं। वो बोलते हैं कि हम ये काम किए, गिनती का काम करने से तो कुछ होगा। मॉडल कॉलेज का शिलान्यास करके 5 साल में 2 ईंट भी नहीं रखे हैं, तो कैसे समझेंगे कि विकास किए हैं वहाँ पर। क्या चुनावी एजेंडा में है आपका? चुनावी मैनिफेस्टो जो है महिलाओं के लिए क्या है मैम? महिलाओं के लिए अभी गोगो दीदी योजनाएं शुरू हो रही है, आप देख रहे हैं 33% का भी काम चल ही रहा है, 29 में तो पूरा लागू हो जाएगा। अभी तक भी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत संख्या में दी है, तो ये महिलाओं को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने महिलाओं को जोड़ने का काम किया। कई क्षेत्र पर महिलाओं के लिए कार्य चल रही है। वर्तमान में किस तरह की समस्याएं देखती हैं क्षेत्र में, अपने विधानसभा क्षेत्र में? जेन्युइन समस्याएं जो होता है, जैसे रास्ता नहीं है, रास्ते में जो पहले बना हुआ बीजेपी के सरकार के समय जो रास्ता बना वैसे ही जो खराब हो चुका है, अभी कई जगह पर दिक्कतें आ रही हैं। अब वहाँ की जनता से मिलूंगी, बैठूंगी, बात करूंगी तो धीरे धीरे सब सामने आ जाएगा और उस हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। जनता चुनती है मैम, तो सबसे पहला काम क्या करेंगी आप क्षेत्र में? वहाँ की जनता की दर्द को समझना सबसे पहले, वहाँ क्या तकलीफ है। मैं जनता के साथ हूँ, वहाँ पोटका की जनता के साथ। सरदार समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी, एक ही समुदाय के हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा शुरू में लग रहा था कि वैसा होने चल रहा है लेकिन वैसा कुछ नहीं, जाने पर सब कुछ ठीक है। मैं घूम रही, कोई ऐसा समस्या है नहीं, सभी ना ट्राइबल है बस। एक आखिरी सवाल मैडम, वो भाजपा के जैसे ही प्रत्याशी घोषित हुए, आपका चेहरा जैसे ही सामने आया, कई विरोध भी हुए। पुरानी विधायिका यहाँ जो रही हैं मेनका सरदार जी, उनका भी बीच में सोशल प्लेटफॉर्म पे आने लगा कि इस्तीफ़ा दे देंगी, तो किस तरह, कितना मुश्किल होगा ये? देखिए, वो भी 5 साल मेहनत की थी सरकार, मैंने विधायक नहीं रहते हुए भी। किसी को भी जग जाहिर है तो किसी को भी तकलीफ हो सकता है। और दूसरी बात, ये पार्टी के जो तय कर दिया उसको तो मानना है। दीदी थोड़ी देर के लिए किसी को भी, हम भी रहेंगे उस जगह में तो लगेगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं। बड़ी पार्टी है, कई सारी समस्या बड़ा परिवार में होता है, फिर सॉल्व हो जाता है। आज दीदी खुशी खुशी मेरे साथ घूम रही है और भी लोग जो नाराज़ थे सभी लोग घूम रहे हैं, कोई वैसा नाराज़गी नहीं है। अचानक से नाम डिक्लेयर होना थोड़ा सा सबको लग सकता है, उस जगह में हम भी कोई भी रहे चौंकाने वाला था, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पूरा परिवार एक साथ है, बीजेपी परिवार पूरा साथ है। तो स्पष्ट रूप से कहा कि किसी तरह की वैसी कोई नाराज़गी कार्यकर्ताओं में नहीं है, लोग बड़े उत्साह से चुनावी मैदान में उतर पड़े हैं। मैं अमिताभ वर्मा, JK 24/7 न्यूज़ के लिए।